राम राम सा। आप सभी से निवेदन कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें। दक्षिणी पश्चिमी मानसून 2026 की हम बात करें तो लगभग इस मानसून की बारिश है वो भारत के इलाकों में सामान्य के आसपास रहने की उम्मीद है, लेकिन बीच बीच में कुछ बाधाएं आएगी मानसून के बारिश को लेकर, जिसकी जानकारी भी आगे इस वीडियो में हम देंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून का आगमन हम भारत के क्षेत्रों में लेकर देखें तो लगभग 31 मई से लेकर 3 जून के बीच उम्मीद है कि भारत के क्षेत्रों में मानसून का प्रवेश है वो इस बार होने की संभावना है। तो लगभग जो सामान्य तारीख है उस तारीख के आसपास ही मानसून का आगमन है वो भारत के इलाकों में रहने की संभावना है। बारिश को लेकर हम देखें तो लगभग सामान्य के आसपास जो बारिश है वो इस बार होने की संभावना है वो लग रही है। अभी तक के जो शरद ऋतु के जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं उनके अनुरूप हम देखें तो बारिश वाली गतिविधियां भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में ज्यादा रहने की संभावना है। वहीं उत्तरी पश्चिमी भारत के इलाकों में मानसून की बारिश कुछ इलाकों में सामान्य के आसपास रहेगी, लेकिन कुछ इलाके ऐसे होंगे जहां पर किसानों को परेशान करने वाला मौसम बनेगा, उसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो अभी 3 तारीख तक हम देखें जून के पहले सप्ताह में तो मानसूनी बारिश है वो भारत के इलाकों में देखने को मिलेगी। उसके बाद हम देखें दक्षिणी भारत से लेकर जो मध्य भारत के इलाके हैं यहाँ पर 15 जून तक कुछ इलाकों में मानसून की झमाझम बारिश वाली गतिविधियां हैं वो देखने को मिलेगी। यानी महाराष्ट्र के आसपास के इलाकों में 15 जून के आसपास जो मानसून की बारिश है वो होने की संभावना है। इसके अलावा हम देखें तो बंगाल की खाड़ी से जब जब नए सिस्टम पैदा होंगे उसके असर से जो पूर्वोत्तर भारत के इलाके हैं, मेघालय से लेकर आसाम है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर कई भागों में भारी बारिश वाली गतिविधियां हैं वो जून के दूसरे पखवाड़े के अंदर हैं वो शुरू हो सकती हैं। उसके बाद हम देखें तो 20 जून के आसपास बारिश वाली गतिविधियां हैं वो गुजरात मध्य प्रदेश के इलाकों में भी पहुंच सकती हैं। और राजस्थान की हम बात करें तो 20 से लेकर 25 जून के बीच दक्षिणी पश्चिम मानसून है वो राजस्थान के इलाकों में इस बार प्रवेश करने की संभावना है। मोटा मोट हम देखें तो 22 तारीख के आसपास है मानसून की पहली बारिश है वो राजस्थान के दक्षिणी इलाकों में होने की संभावना है। उसके बाद हम देखें तो लगभग 25 से 30 जून के बीच जो अजमेर संभाग तक के इलाके हैं या झालोर के आसपास के इलाकों तक मानसून की बारिश है वो होने की संभावना है। एक बार मानसून बढ़िया सक्रिय होने के बाद कुछ स्थितियां हैं वो कमजोर अवश्य इस बार होने की संभावना है, लेकिन 5 जुलाई तक एक बार मानसून की बारिश राजस्थान के लगभग इलाकों में होने की संभावना है। जो किसानों के लिए बुआई योग्य बारिश है वो होने की उम्मीद है। लेकिन जुलाई के कुछ दिन ऐसे होने की संभावना है जिसमें कुछ विलम्ब है पैदा हो सकता है। जैसलमेर, बाड़मेर से लेकर बीकानेर, गंगानगर, नागौर सहित कई भागों में उम्मीद है कि दक्षिणी पश्चिमी हवाएं उस समय प्रभावी रहेगी, जिससे कुछ बारिश में अंतराल हैं वो पैदा हो सकता है। और वैसे हम देखें तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ से लेकर भीलवाड़ा सहित अजमेर और टोंक सहित भरतपुर जिले के क्षेत्रों में सामान्य से कुछ ज़्यादा बारिश है वो हो सकती है। लेकिन नागौर, डीडवाना, कुचामन, साथ में पाली, इसके अलावा जयपुर, सीकर और झुंझुनू के आसपास के इलाकों में सामान्य बारिश इस बार होने की उम्मीद है। कुछ इलाके ऐसे हैं नागौर के जो उत्तरी पश्चिमी इलाकों में कहीं कहीं हो सकता है कि मौसम ऐसा भी बन सकता है कि लगातार आसमान में बादल छाए रहेंगे, ठंडी हवाएं चलेगी, लेकिन बारिश में कमी रह सकती है। खींवसर, मुंडवा, कुचेरा से लेकर जो नागौर डैम के आसपास के इलाके हैं इन क्षेत्रों में कुछ समस्याएं पैदा है वो हो सकती हैं चौमासे के बीच, क्योंकि ऐसी एक्टिविटी बनेगी कि लगातार आसमान में काले घने बादल छाए रहेंगे, लेकिन ठंडी हवाएं चलने से कुछ जो विलम्ब है वो पैदा हो सकता है। इसके अलावा जैसलमेर, फलोदी, साथ में उत्तरी पश्चिम बीकानेर, गंगानगर के इलाकों सहित हनुमानगढ़ के भी कुछ इलाकों में जो बारिश है वो सामान्य से कम रह सकती है। पिछली बार भी आपने देखा था उसी प्रकार की बारिश है, लेकिन कुछ इलाकों में हो सकता है कि लंबा अंतराल भी देखने को मिल सकता है। बाड़मेर के इलाके, साथ में जोधपुर के दक्षिणी इलाके, झालोर सहित दक्षिणी पाली जिले के क्षेत्रों में सामान्य से कुछ तेज बारिश होने की संभावना इस बार नजर आएगी, यानी सामान्य से ज्यादा बारिश है वो हो सकती है। तो राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम यानी मानसून को लेकर देखें तो दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी इलाकों में जहां सामान्य से ज्यादा बारिश इस बार भी होने की संभावना है, लेकिन उत्तरी पश्चिमी और कुछ मध्य इलाकों में
बारिश तो लगभग सामान्य के आसपास मध्य राजस्थान में हो जाएगी, लेकिन बीच बीच में एक दो विलम्ब है वो किसानों को परेशान कर सकता है। साथ में हम मानसून के जो बारिश की अवधि की हम बात करें तो इस बार अवधि पिछले मानसून के मुकाबले लगभग सामान्य यानी लास्ट तक भी बारिश होने की संभावना है। सितंबर के महीने में भी कुछ मानसूनी सिस्टम ऐसा बनेगा जो कई भागों में अच्छी खासी बारिश दे सकता है। तो किसानों के सामने मैं अभी भी बता दूं कि जो फसल पकने के बाद या सूखने के बाद जो मौसम खराब होता है वो इस बार भी होने की संभावना है, और कुछ इलाकों में सितंबर लास्ट में भी बारिशें हो सकती हैं, चाहे वो नागौर हो, डीडवाना कुचामन हो, जयपुर सीकर या बीकानेर तक के इलाकों में ऐसी गतिविधियां पनप सकती हैं। और सबसे जो हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है, जो स्पेल अभी सर्दियों का गया है उसके हिसाब से, तो बीकानेर संभाग के कुछ इलाकों में जब अंतराल बारिश का आएगा उसमें फसलों को नुकसान भी होगा, और जब फसलें पकेगी बच्ची कुची तो उस समय बेमौसम बारिश भी इस बार भी होने की संभावना है। तो कुछ ना कुछ जो इस बार चौमासे वाली बारिश है कहीं है वो किसानों के लिए अच्छी रहेगी, तो कुछ इलाकों में निराशा भी हाथ आ सकती है। अभी ये पहला अनुमान है, इसमें बदलाव और भी हो सकते हैं, लेकिन मोटा मोट जो जानकारी है वो ऐसे ही लग रही है कि कुछ क्षेत्रों में मानसून है वो धोखा कर सकता है। तो उत्तरी पश्चिमी भारत में सामान्य, कुछ इलाकों में सामान्य से कम और पूर्वोत्तर भागों में सामान्य से ज्यादा बारिश होगी। इस बार छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार, उड़ीसा और महाराष्ट्र के कई भागों में बाढ़ वाली हालत ज्यादा पैदा होगी। वहीं दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के इलाकों में जुलाई और अगस्त में जोरदार बारिश होने की संभावना है। कई भागों में बाढ़, नदी नाले हैं उफान पर आने वाली गतिविधियां होगी। और राजस्थान के भी दक्षिणी इलाकों से लेकर अजमेर के इलाकों में जुलाई के अंतिम 15 दिनों और अगस्त के पहले सप्ताह में कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा करने वाला मौसम भी बनेगा, क्योंकि कोटा, अजमेर संभाग सहित जोधपुर संभाग के जो दक्षिणी जिले हैं इन क्षेत्रों में कहीं कहीं सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। तो ये मोटा मोटा अनुमान है। अभी इससे जो मानसून से जुड़ा हुआ जो अगला अनुमान